नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है JKIT मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। DRDO एडमिन एंड अलाइन के एग्ज़ाम होने हैं। टेक्नीशियन ए का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रिजेक्शन लिस्ट और उसके 10 दिन बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगी। यानी आपके पास अभी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। आप अपनी स्टडी करके एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं या फिर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज का ये वीडियो संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ पर आधारित है, यानी कि DRDO टेक्नीशियन ए एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस रखा गया है उसका निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपके मैथ्स, जिसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहा गया है, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो हम इस वीडियो में आपकी वो जनरल हिंदी नहीं है आपकी, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आपके जो नॉन टेक का सिलेबस है, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, तीनों के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इंग्लिश को आगे नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट वाइज बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं। आप उनका कमेंट में रिप्लाई कीजिए, कमेंट करके उनका आंसर बताइए, देखिए आपकी तैयारी कितनी है। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और DRDO एडमिन एंड अलाइन के लिए स्पेशल सीरीज का वैसे तो दूसरा पार्ट है, लेकिन इससे पहले 4-5 ऐसे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिन पर मैंने नंबर नहीं लगाया है, तो उनको भी आप देख लीजिए। DRDO एंड UPPCL प्लेलिस्ट में आपको विजिट करना है, वरना मैं DRDO एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट आज नई बना दूंगा, आप उस पर विजिट जरूर करें। ये वीडियो जरूर देख लीजिए रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे पूरा पैटर्न आधारित एक मॉडल पेपर। वैसे तो मैंने 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड किए, जैसा ही थंबनेल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा थंबनेल जिस वीडियो का है, केवल 3 वीडियो का थंबनेल ऐसा है। उन तीनों वीडियोज को आप देख लीजिए, आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की योजना आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही है। लिखा हुआ है योजना आयोग, यानी कि पूर्व। पूर्व का मतलब है पहले योजना आयोग था, उसके बारे में निम्न में से कौन सी कथन बात सही है। तो चलिए मैं योजना आयोग के बारे में आपको बता दूं। योजना आयोग को पहले तो आपको गठन याद होना चाहिए, यानी कि योजना आयोग की स्थापना या फिर गठन कब हुआ, तो सबको याद है ना, 15 मार्च 1900 कितना है 50। ये है योजना आयोग का गठन, 50 लिख रहा हूँ, ये लो 50, 1950 को इसका गठन हुआ। अब एक और संस्था आ गई, योजना आयोग को स्थगित कर दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया, या फिर योजना आयोग की जगह नई संस्थान आ गई। उस संस्था का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ना, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म आपको याद होगी, हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन नीति आयोग आपको ध्यान रखना है। अब इसका स्थापना कब हुई, तो आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2015। 2015 सबको डेट याद है ना, इस दिन नीति आयोग की स्थापना हुई। चलिए मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट लिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में एक एक बात इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने DRDO टेक्नीशियन ए के लिए क्लासेज रेगुलर प्रोवाइड की थी, और मैंने जो क्वेश्चन शामिल किए थे उसमें क्वेश्चनों के साथ जो एक्स्ट्रा बातें बताता था, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो आप मेरी एक्स्ट्रा बातों को भी सीरियसली नोट किया करो। केवल क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ने से कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। तो देखिए, पहले तो आपको ध्यान रखना है योजना आयोग। योजना आयोग का आपको गठन पूछा जा सकता है, तो गठन हुआ था आपकी, याद है ना डेट, मैंने अभी अभी आपको बताई है 15 मार्च 1950। तो ये आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद पूछा जाता है कि योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा आया है, तो वो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग है जो योजना आयोग की जगह आया है। क्या नाम है उसका, नीति आयोग। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई या फिर गठन कब हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को। तो पूछा जा सकता है योजना आयोग कब तक चला, तो 1950 से 2015 तक योजना आयोग चला। उसके बाद आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो वाली ध्यान रखनी है। लेकिन 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो DRDO ने अभी अभी STAB और टेक्नीशियन ए के पूछे हैं, तो आपको भी पूछा जा सकता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये भारत में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी आपको पता है वर्ल्ड में फेमस है। तो सबसे पॉपुलर नेता की या फिर PM की श्रेणी में आते हैं नरेंद्र मोदी, इसके अध्यक्ष है। और इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि इसके CEO कौन है। नीति आयोग के CEO ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये STAB के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसके CEO है
परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है तो वो है सुमन बेरी। तो ये दोनों वाले इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इनको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। योजना आयोग जो पहले था वो एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था में अंतर होता है। संवैधानिक संस्था होती है जो संविधान में लिखी है, जैसे राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और कई ऐसी संस्थाएं हैं उनको संविधान में जिक्र है। लेकिन ये वैधानिक है, यानी कि संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इसका गठन किया है। तो ये एक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई है इन पर भी आपको फोकस करना है। अब देखिए आगे, रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए उपयुक्त उत्तर से भरें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल का बोल सकते हैं या फिर टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हालांकि बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था रीजनिंग में और प्रीवियस ईयर का पुराना पेपर है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वैसे तो टॉप लेवल का, एकदम आप कह सकते हैं मॉडर्न लेवल का या फिर हाई लेवल का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आना भी चाहिए और आया भी है। देखिए वैसे तो इसने दिया है भालू और रूस, तो हमें नहीं पता कि भालू क्या है, रूस क्या है। रूस हाँ हमें पता है देश है, लेकिन भालू क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो वो सोच ले कि रूस में भालू ज़्यादा पाए जाते होंगे, तो मोर किस देश में, इस प्रकार से वो गलत आंसर भी कर सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, रूस का जिस प्रकार से नेशनल आपके जो एनिमल है वो भालू है, उसी प्रकार से मोर किसका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हमें भारत करना है। लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन और हाई लेवल में चला जाए और डीपली आपसे टेक्नीशियन ए में पूछ ले, क्योंकि आपके कोई बेस तो है नहीं। और सबसे हार्ड लेवल का जो डीआरडीओ का पेपर आएगा वो एडमिन एंड अलाइन का आएगा। बताऊं क्यों? क्यों जब टेक्नीशियन ए का एग्जाम होता है उसमें नॉन टेक यानी कि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस कम नंबर के या इजी रखे जाते हैं। लेकिन उनके एक पार्ट और होता है, वो होता है टेक्निकल, जिसमें इलेक्ट्रिशियन वालों को थ्योरी के क्वेश्चन पूछते हैं, फिटर वालों को फिटर थ्योरी के क्वेश्चन पूछते हैं, कोपा वालों को कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपके तो कोई ऐसा ही नहीं, आपसे किसी भी प्रकार से अलग से कोई पार्ट है नहीं। जैसे STAB के डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपके 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो नॉन टेक पार्ट आपका बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तो इजी भारत आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सारी देश और उसके राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु सारे याद कर लीजिए। इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। तो एकदम रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 5 से जैसे 13 हुआ है, 13 से 29 हुआ है, 29 से 61, 61 से 125, तो 125 से क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए आप इजीली कर पाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे तो, हालांकि टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, यानी कि 8 मिनट हुए हैं वीडियो को चले हुए, तो 10 मिनट हो सकते हैं ना। मैं समझाता हूँ, आप माइंड में कर सकते हैं। देखिए होता है, आप कमेंट भी इसका कीजिए, क्या आपका आंसर आ रहा है। जहाँ तक आप आंसर दे रहे हैं वही सही रहेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको भी कमेंट में आंसर देना है यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन किए हुए तो। और रोज़ शाम को 6 बजे क्लास होती है लाइव, तो जुड़ जाइए करें। अब देखिए 5 से 13 हुआ है तो आप कह सकते हैं 8 जुड़ा है। फिर आप कह सकते हैं कि 13 से 29 हुआ है यानी कि 16 जुड़ा है। फिर आप कह सकते हैं 29 से 61 हुआ है तो कितना जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं 32 जुड़ा है ना। और फिर 32 से आपकी यानी कि 61 से 25 हुआ है तो 64 जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं जुड़ा है पहले 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, यानी कि दो दो गुना जुड़ रहा है। तो अब 64 का एक दो गुना होता है 128। तो 125 में 128 जोड़ दीजिए, आप कहेंगे कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 250 से ऊपर जाएगा, और 250 से ऊपर दो जोड़ लीजिए 253 आएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि एडमिन एंड अलाइन वाले एग्जाम आई थिंक आप पहली बार दे रहे हो डीआरडीओ का एग्जाम, तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ आने में देर लग सकती है। मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए इनकी संख्या है 5, उसके बाद हुआ है 13, तो इनके बीच कितना जुड़ा है तब 13 हुआ है, तो आप कहेंगे 8 जुड़ा है। इस 8 को मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप सभी समझ सकें, है ना। थोड़ी मेहनत मैं कर लेता हूँ ताकि आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाए। आपके सिलेक्शन में मेरी भूमिका मैं निभा देता हूँ। उसके बाद 13 से क्या हुआ है, आपकी 29 हुआ है, तो आप कह सकते हैं कितना जुड़ा है, तो आप कहेंगे 16 जुड़ा है। 16 से फिर आप देख सकते हैं कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 29 से लिखा हुआ है 61, तो यहाँ कितना जुड़ा है, तो आप कहेंगे 32 जुड़ा हुआ है। और फिर 32 से आप कहेंगे 61 के बाद इन्होंने लिखा है
125, तो 125 में यहाँ कितना जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 64 जुड़ा हुआ है। तो आगे अगली संख्या निकालने के लिए आपको 128, 64 का दुगना क्या होता है 128। ये देखिए 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, तो 125 में 128 जोड़ दीजिए 253 सही आंसर होगा। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरी एक खुद के हाथों से लिखी हुई, बिना किसी टाइपिस्ट के मेरे खुद द्वारा तैयार की गई, पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्नों को शामिल करके 700 से ज़्यादा क्वेश्चनों की ये पीडीएफ फाइल है। आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाम मात्र के शुल्क में आपको 700 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आपको डाउनलोड करने का मिल जाएगा। आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो मर्जी करें आप यूज कर सकते हैं। डीआरडीओ एग्जाम के लिए मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। साथ ही अपने फ्रेंड को भी कह दीजिए पीडीएफ डाउनलोड कर लो, है ना। तो थैंक यू सो मच। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। श्री रमेश जो दक्षिण की ओर देख रहा है, तो पहले तो ऐसी क्वेश्चन आ जाए ना दक्षिण की उत्तर की, तो एक ही काम आपको करना है, वारफ कॉपी मिलती है, पेन मिलता है। डीआरडीओ पेन भी साथ में लाने की अनुमति नहीं देता, आपको खुद पेन देता है। तो देख सकते हैं डीआरडीओ कितना पावरफुल है, आपको पेन भी देता है, पेज भी देगा। तो आपको उस पेज में क्या करना है, उत्तर दक्षिण दिशा बना लेनी है। ऊपर वाली कौन सी होती है, उत्तर, दक्षिण, और ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। अब देखो एक बात है, उत्तर दक्षिण सबको याद है कि ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, पूर्व पश्चिम याद नहीं है। तो एक आपको वर्ड याद रखना है, वो याद वर्ड है पप्पू। प यानी कि पश्चिम, पू यानी कि पूरब, पप्पू। पप्पू लिख दिया करो, पप्पू में प इधर आएगा, पू इधर आएगा, तो प इधर पू इधर, है ना। पप्पू वर्ड याद रखो, आपको दिशा याद हो जाएगी। तो मेरा ये छोटा सा आपसे अनुरोध है, और आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए मेरी हेल्प है, मैंने ये दिमाग लगा के वर्ड बनाया है, पप्पू याद कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि श्री रमेश दक्षिण की ओर देख रहा है, तो हम मान लेते हैं ये है आपका श्री, यहाँ है आपका श्री रमेश, और वो कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर दक्षिण की ओर देख रहा है। देखने दो, हमें क्या मतलब, हम तो वहीं खड़े हैं। अपनी अब अपनी ओर मुड़ अब अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो मान लेते हैं ये है इसका, तो इसका बायां इधर होगा, इधर मुड़ जाता है। यहाँ खड़ा था, इधर मुड़ गया, मुड़ मुड़ते हैं। उसके बाद अब दाईं ओर मुड़ जाते हैं। अब यहाँ खड़े हैं तो इसका राइट इधर होगा, दायां यानी कि राइट, इधर मुड़ गया, चलो मुड़ गया। उस दिशा को पहचानिए। अब मान लो यहाँ खड़ा है तो क्या दिशा होगी, तो आप कहेंगे ये उत्तर दिशा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दिशा। चलिए मैं थोड़ा और समझाने में आपकी हेल्प करता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करूँगा, यदि समझ आ गया तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं ये आपका है श्री रमेश, और पहले कहते हैं कि वो दक्षिण की ओर देख रहा है। चलो देखने दो, उसका मुंह कह रहा है, देखने का मतलब है कि उसका मुंह इधर है। मैं तीर बना रहा हूँ, उधर इसका मुंह है, ये लो तीर बना दिया, इसका इधर मुंह है। फिर कहता है कि वह अपनी लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि पश्चिम की तरफ मुड़ गया। अब इसका मुंह इधर है। अब वह अपनी राइट ओर मुड़ जाता है, ये लो यहाँ मुड़ गया। तो अब बताओ ये इसका मुंह किधर है, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा की ओर। राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी कर सकते हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह को पैटर्न में सही विकल्प से बदलिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है, मैंने 2 मिनट इस पर दिए और इसका आंसर निकाला है, यानी कि मैंने भी इसके लिए थोड़ा सोचा है क्लास लेने से पहले इस क्वेश्चन को कैसे करवाना है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया, तो आपको करवा रहा हूँ। देखिए इसने कहा है यदि 8 समानुपात अनुपात 128 समानुपात 7 अनुपात ये है, तो कीजिए कि यह संख्या क्या है। ये कह रहा है जैसे 8 से 128 हुआ, 7 से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं, जितना दिमाग लगाएंगे। फिर मेरे वाले तरीके से आपको आंसर करना है। मैंने भी 4-5 पैटर्न लगाई, लेकिन आंसर नहीं आया। लास्ट में जो एक तरीका लिया उससे आंसर आ गया। क्या है, देखिए हम कहते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 का दुगुना करना है। 28 क्या होता है, 64 का दुगुना। अब देख मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ आंसर कैसे आया है। इसने किया है 8 का 28 कैसे हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको इस 8 का स्क्वायर करना है, तो कर दिया। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इस 64 को दुगना करना है, समझ गई ना। 64 का दुगना करेंगे तो 128 हो जाएगा। चलिए हम इसी प्रकार से 7 का आंसर लाने हैं।
इन्होंने तो कर दिया, अब हमारी बारी है 7 का। तो 7 का हमने किया स्क्वायर, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 49। 49 को दुगना कर दो, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 98। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन्होंने भी आंसर की में ऑप्शन नंबर ए को सही माना है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटबद्ध भाषा में कंप्यूटर को लिखा है FRPSXWHU। कंप्यूटर को इससे लिखा है, तो हम कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। अब एक यहाँ वर्ड था और पता नहीं वो वर्ड गायब कहाँ हो गया, सॉरी वो क्वेश्चन में गायब हो गया है वर्ड, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो वर्ड है अमेरिका। अमेरिका वर्ड है, मैंने शायद स्क्रीनशॉट लेते हुए कुछ गलती कर दी होगी और वो क्वेश्चन गायब हो गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसने लिखा है, जैसे हम कंप्यूटर को ऐसे लिखते हैं तो अमेरिका को कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए पहले तो हमें देखना है कि इन्होंने कैसे लिखा है इस भाषा में कंप्यूटर को। तो मैं लिखता हूँ, ये रहा आपका कंप्यूटर, ये रहा कंप्यूटर। कंप्यूटर को देखिए इसने लिखा है FRPSXWHU। तो हम कह सकते हैं कि इसने लिखा है एक एक वर्ड छोड़ के। सी का इसने लिखा है F, तो DE छोड़ दिया। O का इसने PQ छोड़ दिया। M का इसने NO छोड़ दिया। P का क्या छोड़ा है, QR छोड़ दिया। उसी प्रकार से U का इसने V और W छोड़ के X लिखा है। T के बाद UV को छोड़कर लिखा है और E का H लिखा है और R का U लिखा है। तो आप हम समझ सकते हैं कि इसने अगले लेटर के बाद 2 अक्षर छोड़ के अगला लिखा है। समझ गए ना क्या पैटर्न है। तो चलिए हम अमेरिका का आंसर कर देंगे। एक बार यदि पैटर्न समझ आ गया तो हम अमेरिका का आंसर कर सकते हैं। ये रहा आपका अमेरिका, और अमेरिका का हम वर्ड बना देंगे। ए के बाद आता है आपकी बी और सी, दो को छोड़ने के बाद बनेगा डी, यानी कि इन तीनों में से एक आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। एम के बाद आता है एन ओ, तो दो छोड़ दिए, उसके बाद हम लिखेंगे पी, तो डी पी किस में है, आप कहेंगे तीनों में है। ई के बाद आता है एफ जी एच, एफ और जी को छोड़ देंगे, लिखेंगे एच। डी पी एच किस में है, तो आप कहेंगे इन दोनों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम काट देंगे, काट दिया। उसके बाद देखिए क्या है, अमेरिका आर है, तो आर के बाद आता है एस टी, दो छोड़ देंगे बनेगा यू, यू किस में है, आप कहेंगे दोनों में है। इसी प्रकार से सारे का लास्ट तक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर आएगा। आपको भी कमेंट करके बताना है क्या इन्होंने आंसर सही दे रखा है या फिर गलत है। अब देखिए नया क्वेश्चन, ये रहा, फिर से यहाँ दे रखा है ना, 2 बार ले लिया सॉरी। रिक्वेस्ट करेंगे PDF डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। नाम मात्र के शुल्क में 700 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं विद आंसर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और केवल हिंदी भाषा में PDF है, तो केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चे डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूट भाषा में A बराबर 1 है, B का मान 2 है, C का मान 3 है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे ABCD है आपके A से लेके Z तक, A से लेके Z तक होती है। A को हम कह सकते हैं 1 2 3 4, इसी प्रकार से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो 13 15 2 9 12 5 से कौन सा वर्ड बनेगा, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। एक साथ रखने से क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 13 नंबर पर आता है आपके M, 15 पे आता है O, 2 पे आता है आप कह सकते हैं B आता है, 2 नंबर पर, 1 पर E, 2 पर B आता है। 9 नंबर पर क्या आता है, तो J 10 नंबर पर आता है, तो I आएगा आपके 9 नंबर पर। 12 पर क्या आता है, तो 11 पर K आता है, 12 पर L आएगा और 5 नंबर पर E आता है। तो इसका सही वर्ड बनेगा मोबाइल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर इन्होंने भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम अपने भाई की ओर इशारा करता है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, कि श्याम अपने भाई की ओर इशारा करता है। तो मान लेते हैं ये है आपका श्याम और ये है इसका भाई। श्याम अपने भाई की ओर इशारा करता है और बताता है कि यह, यानी कि यह मेरे भाई का भाई है। यानी कि श्याम अपने भाई की ओर इशारा करता है और कहता है और बताता है कि ये मेरे भाई का भाई है। तो श्याम के भाई का भाई है, यानी कि श्याम का भी क्या हुआ, तो ये भाई हुआ, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं। श्याम अपने भाई की ओर इशारा करता है, श्याम अपने भाई को कहता है कि एक जो लड़का खड़ा है ना, मान लेते हैं ये लड़का खड़ा है, ये मेरा भाई है, इसका भी भाई हुआ तो इसका भी भाई हो जाएगा, तीनों आपस में भाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.4 किलोग्राम 9.6 किलोग्राम का तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, ये कह रहा है एक है 2.4 kg, फिर है आपके 9.6 kg, तो तीसरा क्या होगा। तो इनका मतलब केजी से नहीं है, इनका मतलब सीरीज में नंबर सीरीज वाला रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, आप सभी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इजी तरीका इसका बता दूं कैसे आप कर पाएंगे। मान लेते हैं ये है आपके 2.4, ये है आपके 9.6, तो तीसरा क्या होना चाहिए। चलिए मैं इसे कहता हूँ, आप 2.4 को ये देखिए कितने गुना है, तो आप सभी कहेंगे ये 2.4 4 गुना है। चलिए मैं आपको सिद्ध करके भी बता दूं, 2.4 को आप 4 गुना कीजिए, 2.4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये लीजिए 9.6 हो जाएगा। तो हम भी 9.6 को 4 गुना कर दें, ये आपके 9.6 है, इसे हम 4 गुना करते हैं। 6 चौक क्या होगा 24, 9 चौक क्या होगा 36, 2 38, 3 पॉइंट, ये लो 38 पॉइंट आपके 84, या फिर आप कह सकते हैं 38.4 किलो। तीसरा समानुपात हम निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एक पेपर में आया हुआ है, मेरे पास था तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है। और ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में नहीं आते हैं तो आप वीडियो में आके एग्जाम के बाद कमेंट कर दीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। शिकायत हो तो आप एग्जाम के बाद बता सकते हैं। टेक्नीशियन ए वालों का एग्जाम मैंने देख लिया है, और STAB का एग्जाम मैंने देख लिया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। रोज़ शाम को 6:30 बजे या फिर 6 बजे जब भी टाइम मिलता है क्लास होती है, आप उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।